हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके सितंबर मंथ की। अगर आपको सितंबर मंथ की लव लाइफ की रीडिंग देखनी है अपने ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग, से सारी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बाकी सारी ज़ोडिएक की एनर्जी एंड फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली है। हम आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ रीडिंग एंड आपके कैरियर एंड फाइनेंसेस की रीडिंग भी यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हाय माय लिब्रा बेबीज, देख लेते हैं क्या आ रहा है सितंबर के मंथ में आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी कैरियर, फाइनेंसेस एंड हेल्थ में। इसके बाद हम देखेंगे बाकी ज़ोडिएक की फीलिंग्स एंड एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो यस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर नहीं किया है तो रीडिंग को क्लेम करो, एनर्जी से कनेक्ट करो एंड ऐसा करने से आपका जो है मेरी हेल्प होगी, बाकी जो लिब्रा है उनको रीडिंग रिकमेंड होगी, आपका भी गुड कर्मा ऐड होगा। थैंक यू करो अपने यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को एंड सोचो आप इस रीडिंग में जिस इंटेंशन से आए हैं उसके लिए आपको मैसेजेस ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रीति लिब्रा बेबीज। प्लीज़ हेल्प मी टू गाइड देम। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए सितंबर के मंथ में इनकी पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स, कैरियर में क्या आ रहा है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप डीप ब्रीदिंग? इसीलिए नहीं कर पा रहे हो क्या? एट ऑफ वॉन्ड्स की वजह से फायरी एनर्जी है, शांत करना ज़रूरी है मन को, ठीक है। फिर से एट का कार्ड, एट ऑफ सॉर्ड्स, 1, ओके, 8 of wands, 8 of cups and 1. Bottom of the deck, the wheel. ओके लिब्रा, आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले तो 444, 488, 88 ऐसा आपको दिख सकता है। 111 भी दिख सकता है। इसका मतलब कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोएस्ट ऑफ लो फेज़ है अपनी लाइफ का वो फेस कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर ऐसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो सबके लिए नहीं है, ऑफकोर्स सबकी लाइफ में लोएस्ट ऑफ लोज नहीं है, ना ही रहे, गॉड विश, है ना। अब देखो यहाँ पे एट ऑफ वॉन्स जो पर्सनल लाइफ के लिए आया है वो आपको बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बड़ा कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, इधर उधर सब चीज़ को संभालना, सब चीज़ को वर्कआउट कराना, और आप करा ले रहे हो। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप सब कुछ वर्कआउट करा रहे हो। बहुत फटाफट चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। व्हील का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये जो समय का चक्र है और ज़िंदगी में जो फॉर्च्यून वाली चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं, बट यहाँ पे आप जो हैं वो कर ले रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ बदला है एंड उस बदलाव के साथ भी आप एक नया रास्ता देख ले रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए तो ट्रैवलिंग भी दिख रही है सितंबर के मंथ में। वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है या फिर सैडनेस वाला ट्रैवल भी है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अभी सब मत लेना जब तक पर्सनल रीडिंग में नहीं देख लेते हो कि सैडनेस वाला ट्रैवल कैसे है मैम, अलग अलग है सबके लिए। बट ये बात ध्यान रखो, तो सब कुछ पहले से सेफ एंड, अगर ट्रैवल कर रहे हो तो पहले से सब कुछ सेफ एंड सिक्योर करके रखना। अपनी सिक्योरिटी, मल्टीटास्क करने की एबिलिटी है यहाँ पे, मल्टीटास्क कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग, सब कुछ मैनेज कर ले रहे हैं बहुत सारे लोग। एंड अगर मैं आपकी कैरियर की बात करूँ तो आप काफ़ी सारे लोग तो अभी जॉब चेंज करने में लगे हुए हो, नई जॉब ढूंढने में लगे हुए हो, अपने आप को स्टेबल करने में लगे हुए हो। एंड वो मेहनत मशक्क़त चल रही है, चलती रहेगी सितंबर के मंथ में। एंड जो हेल्थ है वो अच्छी है, आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज़ नहीं है। अगर नहीं है अच्छी तो धीरे धीरे सही हो जाएगी। बस अपना जो कामनेस है उसको, अपने कामनेस को बरकरार करके रखो और अपने फैमिली फ्रेंड से कनेक्टेड रहो। इसमें हेल्थ में कोई इश्यूज़ नहीं है। आपको एक और बात मैं बता दूं, जैसे व्हील का कार्ड आया ना, हमारे जो रीडिंग का पूरा थीम आ गया है, वो आपको बोल रहा है कि फ्रेश स्टार्ट करने से ना झिझकना नहीं।
फ्रेश स्टार्ट करने से हिचकिचाना नहीं, बिकॉज यहाँ पे डिलेज आपको लगेंगे, आपको ऐसा फील हुआ कि डिले, वैसे भी देखो 8 के कार्ड आए हैं, सैटर्न की एनर्जी आई है, डिलेज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दिख भी रहे हैं, बट आपको यही बोला जा रहा है कि ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। भले ही आपको आज नहीं दिख रहा है कि अचानक से ऐसा चेंज ज़िंदगी में क्यों आया, पर ये सच में बहुत पॉजिटिव चेंज है। आपने काफ़ी स्ट्रगल की है, काफ़ी सारे लोगों की बहुत अच्छी रिलेशनशिप जो काफ़ी सारे सालों में बनी थी, वो रिलेशनशिप टूटी है, या फिर वहाँ से अभी सेपरेशन हुआ है, वहाँ से नो कॉन्टैक्ट में गए हो, तो उसकी भी सैडनेस काफ़ी सारे लोग लेके चल रहे हैं। बट स्टिल आप लोगों ने हार नहीं मानी है सितंबर के मंथ में, और आप चलते जा रहे हो, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आप अपना रास्ता ज़रूर ढूंढ लोगे, नो डाउट ऑन दैट। बुक ऑफ आंसर से देखते हैं कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है। देखो, हर रीडिंग के पहले, हर कार्ड्स के पहले मैं आपसे जैसे डिवाइन से थैंक यू कहती हूँ, वैसे ही आपको भी डिवाइन से थैंक यू करना है। जल्दी से कमेंट कर दो डिवाइन थैंक यू सो मच, स्पिरिट गाइड्स थैंक यू सो मच। और अगर यहाँ तक आप रीडिंग देख रहे हैं तो एक हार्ट का कमेंट तो बनता है ना। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए माई प्रिटी लिब्रा बेबीज की लाइफ में क्या गाइडेंस है सितंबर के मंथ में। जय माता रानी, हर हर महादेव। चलो देख लेते हैं। जो भी गॉड से आप कनेक्ट करते हैं उनके बारे में सोचिए, बीट आप किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, दैट डज नॉट मैटर। जय माता रानी। देयर इज अ सब्सटैंशियल लिंक टू अनदर सिचुएशन। देखो मैंने अभी आपको क्या बोला, वाओ लवली। यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि आप लोग निकलने की कोशिश कर रहे हो, या फिर निकलोगे, या फिर लाइफ में 360 डिग्री चेंज आ रहा है, व्हील घूम रहा है, फॉर्च्यून घूम रहा है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन वो अच्छी चीज़ के लिए। अभी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि देयर इज अ सब्सटैंशियल लिंक टू अनदर सिचुएशन। ये सिचुएशन से आप निकल के एक दूसरे सिचुएशन में पहुंच रहे हो, एंड इन दोनों सिचुएशन का एक दूसरे से कनेक्शन है। भले ही आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे एक कनेक्शन, सॉरी, एक सिचुएशन का दूसरे सिचुएशन से कनेक्शन है, प्लस हाँ कुछ लोग एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरी रिलेशनशिप में भी एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि पहले के जो लेसन्स है ना उनको बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये लेसन्स इस रिलेशनशिप में भी काम करेंगे। कुछ लोग जो अपनी पास्ट रिलेशनशिप से अभी नई रिलेशनशिप में जा रहे हो, अपने पास्ट ट्रॉमा को भूल के एक नया लाइफ अपनाने की कोशिश कर रहे हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, उनके लिए भी बोला जा रहा है कि पास्ट के लेसन्स आपको सीख लेनी है और उसी से आगे बढ़ना है। ये जो है ना, ये कार्मिक टाइम है, ये डिवाइन टाइमिंग है। बेसिकली व्हील का कार्ड ऐसे ही नहीं आता है, तो ये डिवाइन टाइमिंग है। डिवाइन की वजह से, डिवाइन की इच्छा की वजह से ये चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में। तो लिंक तो डेफिनेटली एक का दूसरे से है। अब यहाँ पे गाइडेंस क्या है कि पहले जो हमारे साथ हुआ है ना उसको भूल जाओ, लेकिन उसके लेसन को मत भूलना, वो आपकी हेल्प करेगा। और हाँ, थोड़ी बहुत स्ट्रगल रहेगी सितंबर के मंथ में, बट उस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है ना, अगर यहाँ पे सैटर्न आपको स्ट्रगल दे रहा है तो आपको सक्सेस भी देने की जिम्मेदारी है उनकी, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन। अभी देखेंगे हम यहाँ पे कि जो हमारे प्रिटी लिब्रा बेबीज़ हैं, इनकी जो बाकी ज़ोडिएक की एनर्जीज़ है वो क्या है लिब्रा के लिए। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी स्ट्रांग होगी, जो सबसे ज़्यादा ओवर पावर करेगी, वही एनर्जी यहाँ पे आपके लिए आएगी। जिनसे कनेक्ट हो रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनसे कनेक्ट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी परेशान मत होना, बिल्कुल भी ऐसा ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में फिट इन करने की कोशिश मत करना इस सिचुएशन को, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ लिब्रा। लिब्रा की हेल्प करिए प्लीज़। बताइए बाकी ज़ोडिएक की फीलिंग्स एंड एनर्जीज लिब्रा के लिए क्या है, लिब्रा को गाइडेंस दीजिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस से स्टार्ट करेंगे हमारे फायरी साइन से। टेन ऑफ कप्स, द हैंगमैन। लियो के लिए हैंगमैन आया है, एरीज के लिए 10 ऑफ कप्स आया है। के बाप रे, बिल्कुल स्टेबल। सैजिटेरियस और आपके साथ तो क्या ही चल रहा है आपको भी नहीं पता है क्या चल रहा है। सैजिटेरियस एंड लिब्रा के लिए द टावर। देखो मैंने बोला ही कि कुछ तो ऐसा चल रहा है कि पता ही नहीं है क्या चल रहा है, एकदम जिंदगी ऊपर नीचे हो चुकी है और टावर का कार्ड आ गया, ठीक है।
अब ये फायर साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट में है एरीज, एरीज और लिब्रा जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं वहाँ पे उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी सारे लोग मैरिड भी हैं एंड यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली होगी, खुशियाँ होंगी। काफ़ी सारे लोग जो जो अभी शादी नहीं है, जिनकी वो शादी के ख्वाब देख रहे हैं, शादी की बात चल रही है एंड अच्छी चीज़ें। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए काफ़ी फुलफिलमेंट है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एरीज की अगर शादी की एज हो चुकी है तो उनकी फैमिली में उनकी शादी की बात चल रही है। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं, बट यहाँ पे अगर प्रेशर आया तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इस चीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो लियोज हैं यहाँ पे कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, दोनों के लिए सिचुएशन स्टक है। दोनों के दिमाग में तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको ना रास्ता नहीं मिल रहा है, वो अपना रास्ता फाइंड नहीं कर पा रहे। उनको बहुत कुछ चाहिए लाइफ से, उनको इस कनेक्शन से भी बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। इन जनरल आपसे भी बहुत कुछ चाहिए लिब्रा, पर कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहे हैं एफर्ट्स। कुछ चीज़ें हैं जो उनको ब्लॉक कर रही हैं, उनके खुद के चक्रास हो सकते हैं या फिर बाकी लोग हो सकते हैं या फिर फ्यूचर की सोच हो सकती है, पर कहीं ना कहीं वो खुल के आपके लिए कोई एक्शन, कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। और ये जो है ना, ये इनके मन की बातें हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई पर्सन आके इनको बोल दिया कि नहीं तुम इनसे बात नहीं करोगे, तुम इनके साथ नहीं रहोगे, नहीं। ये खुद से ही अपने मन में इतने उलझे हुए हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यही रह रहे हैं इनकी एनर्जी सितंबर के मंथ में आपके लिए, ठीक है। अब जो सैजिटेरियस है उनकी जो फीलिंग्स, एनर्जीज जो बेसिकली लिब्रा के लिए हैं वो ये हैं कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, बीट आप कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, डिबेट और डिस्टेंस, सबका यहाँ पे सिचुएशन बना हुआ है। अगर आप अच्छे से रिलेशनशिप में हैं, वेरी गुड, इस चीज़ को बरकरार रखना और कोशिश करना कि कोई भी जो ऐसी बात है जो छोटी से छोटी बात है वो आप लेके ना बैठो, क्योंकि वही बाद में ये इशू क्रिएट कर सकती है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, सितंबर के मंथ में कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है एंड इनकी फीलिंग्स भी अभी पॉजिटिव नहीं हुई है ना। अभी भी इनके मन में भी काफ़ी कुछ है, एंग्री हैं, खासकर ये इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड है। सो ये था एरीज लियो सैजिटेरियस का एनर्जी लिब्रा को लेके। अब यहाँ पे हम देखते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हमारे अर्थ साइन की एनर्जीज क्या है लिब्रा को लेके। किंग ऑफ सॉर्ड्स टॉरस के लिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो जो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, जो हमारे अर्थ स्टेबल साइन है, वो अभी स्टेबल नहीं है, क्योंकि आई है फायर की एनर्जी, जो सॉरी आई है एयर की एनर्जी, जो कि है लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस वाली एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ये माइंड जो इनका है ये स्टेबल नहीं रह पा रहा है। खुद के जो ये बेस्ट फॉर्म में होते हैं ना, वो नहीं है ये तीनों ही नहीं है। तीनों के लिए कलेक्टिव बोल रही हूँ, क्योंकि तीनों ही नहीं है। तीनों में ही मेंटल इश्यूज, थिंकिंग का पैटर्न जो है वो बड़ा ही चेंज हुआ है। अब मैं बता देती हूँ, ये देखो, ये 2 किंग और क्वीन की एनर्जी आई है, ठीक है। तो टॉरस जो है वो डिसीजन यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे अभी तक टॉरस कहीं ना कहीं चीज़ों को पीछे टाल रहे थे कि ठीक है, देख लेंगे कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, ओके, जब चीज़ें आएंगी तो हम डील कर लेंगे। थोड़ा सा लेथार्जिक हो रहे थे, थोड़ा सा आपको लेके वो इतना बोलते हैं ना कि एक्टिवली एक्शन नहीं ले रहे थे। बट यहाँ पे आपको सितंबर के मंथ में देखने को मिलेगा कि इनके साइड से डिसीजन आएगा। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट इनके साइड से एक डिसीजन आ रहा है एंड वो जो डिसीजन है काफ़ी हद तक वो बहुत टाइम से पेंडिंग था एंड अब वो लेने वाले हैं। और कहीं ना कहीं उनके थॉट्स भी खुल रहे हैं। तो सितंबर के मंथ में आप लोगों के बीच में कांटेक्ट, अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट होने की बहुत संभावनाएं हैं। कांटेक्ट में हो तो यहाँ पे एक बड़ा डिसीजन आप दोनों के बीच में आएगा। जो वर्गो हैं,
तो वर्गो एंड यहाँ पे लिब्रा के बीच में क्या है कि वर्गोस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं। इनकी भी मेंटल क्लैरिटी है, क्योंकि देखो किंग और क्वीन की एनर्जी मतलब कहीं ना कहीं ये लोग मैच्योर तो हो रहे हैं अपने थिंकिंग पैटर्न में। एंड बेसिकली क्वीन ऑफ सॉर्ट्स ये भी कह रहा है कि वर्गो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनसे सच बोलो, आप उनसे कुछ भी ना छुपाओ, और वो जो आपसे पूछते हैं आप उसको घुमा फिरा के जवाब देने की बजाय कट टू कट जवाब दो, क्योंकि वो भी ऐसा करेंगे। अगर आप इनसे कुछ पूछ रहे हो तो ये भी बहुत कट टू कट आपको जवाब देंगे, आपको चीज़ें बताएंगे। अगर इनको आपके साथ नहीं रहना है तो आप चाहे कितना भी इमोशनल हो जाओ, ये आपके पास नहीं आएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये सच्चाई है, यहाँ पे दिख रही है मुझे, आपकी लाइफ सिचुएशन से मैच कर रही है तो ही लीजिएगा। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं वो इमोशनल नहीं हो रहे हैं, इमोशनल नहीं हो रहे हैं। इवन थोड़ा बहुत तो टॉरस भी इमोशनल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। पर टॉरस अभी तक जो चीज़ों को पीछे ढकेलते हुए आ रहे थे, उनको अब वो सामने लाके उनसे डील करने की कोशिश करेंगे। वर्गो तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी में है कि ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ एंड मैं ही सही हूँ, या मैं ये बोल रहा हूँ और मैं ही सही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो उनके माइंड में बहुत क्लैरिटी लेके आए हैं, विथ टाइम लेके आए हैं, एंड सितंबर एंडिंग तक आपको ये रियलाइज़ भी हो जाएगा। इनसे झूठ मत बोलना, ये झूठ आपका तुरंत पकड़ लेंगे। और अगर ये आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे इनको साथ में रहना या नहीं रहना ये बहुत खुल के आपको क्लियरली बता देंगे। तो बड़ा ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी लेके आ रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह रहे हैं। बहुत कुछ ये लाइफ सिचुएशन आप लोगों ने फेस की है, साथ में इसका ये प्रूफ है। और केप्रिकॉन की जो यहाँ पे एनर्जी है वो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। केप्रिकॉन सोचते हैं कि वो जैसा सिचुएशन चाहते हैं ना आपके साथ वो वैसा नहीं है। एंड इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं ये है कि इनको लगता है कि शायद मैं अकेली खुश रह सकती हूँ, शायद मुझे ज़रूरत नहीं है। पर जब वो अकेले रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस, खालीपन महसूस करते हैं। तो वो आपको मिस भी कर रहे हैं, पर ज़्यादा एक्शन यहाँ पे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो वो आपको मिस कर रहे हैं, पर अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं ना, आप सोचें कि इनका मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, तो उसकी संभावना बहुत कम है। पर अकेले में अपने आप को खुद से सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि सब कुछ इनके कंट्रोल में है, बट जब वो रात में सोने भी जाते हैं ना तो उनको महसूस हो जाता है वो खालीपन, वो कमी। तो यहाँ पे इन चीज़ों की एनर्जी आप लोगों के लिए है लिब्रा। अब देखते हैं कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस जो हमारे एयर साइंस हैं उनके लिए उनकी क्या एनर्जीज आ रही हैं लिब्रा के लिए। सो पहले तो लिब्रा का ही देखेंगे कि लिब्रा की सितंबर मंथ में एनर्जी लिब्रा के लिए कैसी रहने वाली है। डिवाइन प्लीज बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी की एनर्जी कैसी रहने वाली है सितंबर मंथ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड लूंगी मैं जेमिनी के लिए। 2 ऑफ कप्स, ओके। एक्वेरियस, चैरियट। प्लीज़ कोई ये मत बोलना कि इनके लिए एक्स्ट्रा कार्ड्स क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ना यहाँ पे फील हो रहा है कि एक कार्ड लेने की ज़रूरत है। सो सबसे पहले तो लिब्रा का बता देती हूँ कि लिब्रा इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हैं कि ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। वो किसी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पे भी वो 100% अगर बोलो कि क्या ये आपसे लॉयल नहीं है, फोकस जिनका बहुत बिगड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि अपने कैरियर, फैमिली या कोई और पर्सन की वजह से भटक रहे हैं अपने रास्ते से। एंड अगर आपको यहाँ पे इवन इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट तो यहाँ पे इतना फुल बेड्स ऑफ रोजेस नहीं है, एकदम स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे। बीच में कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी ये है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रहा है यहाँ पे। जेमिनी की अगर मैं बात करूँ तो जेमिनी जो है वो मे बी आपको कोई एक्शन लेते हुए ना दिखे, बट वो आपके साथ हैं। एंड आप लोग का कहीं ना कहीं सोल टू सोल कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ ही खुशी फील होती है, हैप्पीनेस फील होती है। धीरे धीरे आने वाले टाइम, आने वाले मंथ में ये कनेक्शन बहुत बेटर होता जाएगा। मे बी आपको ऐसा फील हो कि
इस टाइम पे आप लोगों के बीच में जो है वो चीज़ें स्लो चल रही हैं, या ये कोई खास एक्शन नहीं ले रहे, पर ये आपकी केयर ज़रूर करेंगे, ठीक है? एक्वेरियस के लिए यहाँ पे क्या है, चैरियट का कार्ड और मैजिशियन का कार्ड। तो सबसे पहली चीज़ तो एक्वेरियस की लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है। काफ़ी मेंटल क्लैरिटी इनको इनके बिजनेस, इनको इनके काम, फाइनेंसेस, फैमिली सबको लेके आ रही है। एक्वेरियस यहाँ पे जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनके साथ हो रहा है, तो अगर ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे तो आप इनके पास आओगे। अगर ये आपको लेके कोई डिसीजन बना लेते हैं, तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इस डिसीजन को ये इनको नकार सके, ठीक है? मतलब मैं बोल दूँ तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं आप दोनों को लेके, और आपकी तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं। रिकॉन्सिलेशन के भी हद से ज़्यादा चांसेस यहाँ पे आ रहे हैं। इनके मन में भी आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज, काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, एंड कुछ थोड़ा ऐसा डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं ये, तो कि जैसे मैं सोच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे पता है हमारे लिए बेस्ट क्या है, तो फिर आप वही करो जो ये सोच रहे हैं, है ना? तो कहीं न कहीं आपको डिक्टेट करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने एक्टिव एनर्जीज़ में हैं, बट ओवरऑल पॉजिटिव है। हमारा जो फाइनल है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनकी एनर्जी देख लेते हैं लिब्रा के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो ये तीनों ही, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तीनों की ही थोड़ी स्लो मूवमेंट है, थोड़ी स्लो एनर्जी। कैंसर की फिर भी ऐसी है कि कैंसर की साइड से आप कोई बहुत एक्टिव एफर्ट देख सकते हो, पर स्कॉर्पियो और पाइसेस का तो थोड़ा सा स्लो मूवमेंट है। अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ, कैंसर की जो फीलिंग्स हैं आपको लेके, वो ये है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हो, एंड आप अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ रहे हो, तो उनको इस चीज़ की खुशी है, उनको इस चीज़ का लाइक एक बोलते हैं ना कि दे आर हैप्पी फॉर यू, बट एट द सेम टाइम इनको, अगर ये नो कॉन्टैक्ट में, तो इनको ये लग सकता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। अगर आप कॉन्टैक्ट में हो तो ये आपका सपोर्ट भी करेंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे, एंड हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हैं, ठीक है? स्कॉर्पियो का क्या है, जस्टिस का टाइम चल रहा है, बड़ा ही कार्मिक टाइम चल रहा है स्कॉर्पियो एंड लिब्रा के बीच में। स्कॉर्पियो और लिब्रा को बहुत सारे लेसन्स लर्न करेंगे यहाँ पे आप लोग, एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, प्लस यहाँ पे ये भी है कि आप लोग काफ़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन फील करोगे सितंबर के मंथ में, फेस करोगे सितंबर के मंथ में, जहाँ पे आप लोगों को बोलते हैं ना कि टेस्टिंग का टाइम चल रहा है, कि अभी इसको पास कर सकते हो कि नहीं। डिवाइन देख रही है कि क्या आप लोग एक दूसरे के साथ हर सिचुएशन में रह सकते हो कि नहीं। इनकी फीलिंग्स क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा ना नॉट सो क्लियर, बहुत अनक्लियर है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि इनको पता है अगर इनको आपके साथ रहना है, तो कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो उसी को ये देख के सोच रहे हैं कि क्या ये वर्थ इट होगा कि नहीं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, मे बी इनकी लाइफ में चॉइसेस भी हैं, है ना? तो ये बस ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये रिस्क लेना सही होगा, और वैसे भी कार्मिक चीज़ें चल रही हैं, तो अगर ये आपके साथ बुरा करेंगे तो इनको तुरंत इसका लेसन भी मिल जाएगा, कर्मा भी मिलेगा। अब आपको मे बी ऐसा नहीं लगता है कि इनके साथ चल रहा है कार्मिक चीज़, पर इनके साथ चल रहा है, भले ही वो ना दिखाएं, ना बताएं, ना जताएं, या आपको महसूस ना करा पाएं, पर इनकी लाइफ में भी काफ़ी कार्मिक चीज़ें चल रही हैं, आपकी लाइफ में भी चल रही हैं, नो डाउट। पाइसेस का यहाँ पे क्या है, पाइसेस आपको लेके कहीं ना कहीं अभी बैक स्टेप ले रहे हैं। खुश हैं, ऐसा नहीं है कि खुश नहीं हैं, पर अगर आप इनसे बोलोगे ना कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, या फिर शादी की बात कर लो घर पे, या फिर
आप इनसे कुछ ऐसा मांगो जो इनको अनकंफर्टेबल कर दे, तो फिर ये आपको लगेगा कि ये तो बोलते मैदान छोड़ के ही भाग गया, वैसी वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ये आपके लिए एफर्ट नहीं लेंगे एक्टिवली, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं लेंगे। पर अगर आप इनसे बिना कोई कमिटमेंट के या बिना कोई सीरियस बात के ऐसे चिल माहौल में रहना चाहते हो तो ये रह लेंगे, उसमें इनको कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जहाँ कमिटमेंट की बात आ गई, जहाँ पे इनको प्योर एंड लॉयल रहना पड़ा और आप इनको शादी के लिए फोर्स कर दिए, वहाँ पे ये इनसे नहीं हो पाएगा। अगर आपका हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो आप पिन कमेंट में जाओ, आपको लिंक मिलेगी, वीकली गाइडेंस आती है वहाँ पे, एंड वहाँ पे फ्री रिचुअल्स एंड रेमेडीज़ भी शेयर की जाती हैं। सो यस, आप वहाँ से जाके हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे काम इनसाइड फैमिली का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे पर्सनल प्री रीडिंग बुक करनी है, नंबर ऑलरेडी फ्लैश हो रहा होगा। व्हाट्सएप के थ्रू सारी रीडिंग्स बुक होती हैं, एंड जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है, ठीक है? तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। बाकी मैं हूँ आपकी टैरो रीडर मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए नेक्स्ट रीडिंग की। बाय बाय, टेक केयर।